दुनिया का सबसे क्रूर और सन की तानाशाह किम जोंग उन पूरी दुनिया के संपूर्ण विनाश की धमकी दे रहा है। यह तानाशाह उसने एक बार फिर दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका को चेताया है। उसने धमकी देते हुए कहा है कि अगर दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे तो इसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना होगा। यही नहीं, उसने अमेरिका के सामने एक शर्त भी रखी है। शर्त यह कि अगर अमेरिका चाहता है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे तो पहले अमेरिका को दक्षिण कोरिया में सैन्य अभ्यास बंद करने होंगे। उत्तर कोरिया ने यह धमकी एक और मिसाइल परीक्षण के बाद दी है। तमाम पाबंदियों के बावजूद तानाशाह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो लगातार सुपर पावर अमेरिका को खुली चुनौती दे रहा है। कभी रॉकेट छोड़कर तो कभी मिसाइल दागकर। शनिवार को जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के साथ हार्टफोर्डशायर में गोल्फ का मजा ले रहे थे, तभी उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपने अधिकारियों के साथ मिसाइल परीक्षण की खुशी मना रहा था। ये पहला मौका था जब ओबामा राष्ट्रपति के तौर पर किसी विदेशी दौरे पर गोल्फ में हाथ आजमा रहे थे। वहीं किम जोंग पनडुब्बी पर खड़े होकर दूरबीन से मिसाइल के परीक्षण को देख रहा था। उत्तर कोरिया के इस ताजा परीक्षण को अमेरिका और ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा प्रस्ताव का उल्लंघन करार दिया है। तो वहीं किम जोंग उन इन सब बातों से बेपरवाह होकर धमकी दे रहा था कि उत्तर कोरिया जहां चाहे अपने जानी दुश्मन दक्षिण कोरिया और अमेरिका पर प्रहार कर सकता है। उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की रविवार को पुष्टि की और इसे बड़ी सफलता करार दिया। उत्तर कोरिया की सरकारी संवाद समिति KCN ने कहा, उनके नेता किम जोंग उन की देखरेख में पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, जिससे देश को शक्तिशाली परमाणु हमला करने का एक और हथियार मिल गया है। इस परीक्षण से पानी के अंदर से हमला करने की कोरियाई शैली की प्रणाली विकसित की गई है। इस मिसाइल में सभी जरूरी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। हालांकि उत्तर कोरिया ने यह खुलासा नहीं किया कि यह परीक्षण कब और कहां किया गया। वहीं दक्षिण कोरिया की सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के कार्यालय ने बताया कि उत्तर कोरिया ने अपने उत्तर पूर्वी तट से मिसाइल का प्रक्षेपण स्थानीय समय के मुताबिक 6:30 बजे किया। माना जा रहा है कि यह पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी। दक्षिण कोरिया की सेना का कहना है कि वो उत्तर कोरिया की सेना पर करीबी नजर रखे हुए है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि प्रक्षेपण कामयाब रहा या नहीं। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि मिसाइल 30 किलोमीटर तक गई, लेकिन लगता है कि यह परीक्षण विफल हो गया। उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण उस वक्त किया है जबकि उत्तर कोरिया में नॉर्थ कांग्रेस वर्कर्स पार्टी कांग्रेस का आयोजन होना है। जानकारों का मानना है कि 36 साल बाद हो रहे इस आयोजन में तानाशाह किम जोंग उन अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करेगा। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया अब तक 4 परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिसमें से पहला उसने साल 2006 में किया था तो चौथा इसी साल जनवरी में किया है। उत्तर कोरिया पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल की क्षमता हासिल करने के लिए लगातार कोशिश करता रहा है। उसने पहले भी ऐसे कई परीक्षण किए हैं। अगर उत्तर कोरिया परीक्षण करने की क्षमता हासिल कर लेता है तो इससे परमाणु खतरा काफी बढ़ जाएगा। हालांकि दक्षिण कोरिया के रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि अभी उत्तर कोरिया के पास ऐसी पनडुब्बी नहीं है जिससे वो एक साथ कई मिसाइल दाग सके। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि उत्तर कोरिया इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस बीच न्यूयॉर्क में उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री सू योंग ने एक साक्षात्कार में परमाणु क्षमता बढ़ाने की बात दोहराई। यही नहीं, उन्होंने अमेरिका के सामने ये शर्त भी रखी कि अगर अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ अपने सैन्य अभ्यास रोकता है तो उनका देश भी अपने परमाणु परीक्षण रोक सकता है। हमें लगता है कि हमने अमेरिकी सरकार के सामने एक तार्किक प्रस्ताव रखा। कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु युद्धाभ्यास रोके तो हम भी अपने परमाणु परीक्षण बंद कर देंगे। 2014 में उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री बने योंग ने पश्चिमी मीडिया को दिए गए पहले इंटरव्यू में ये भी चेतावनी दी कि पाबंदियां लगाकर उत्तर कोरिया को दबाया नहीं जा सकता। अगर उन्हें ये लगता है कि वो पाबंदियां लगाकर हमें नाकाम कर सकते हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। 밝기만한 짬도 메운다고 하면서
तानाशाह किम जोंग उन लगातार अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी देता आ रहा है। अब उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री ने भी तानाशाह के सुर में सुर मिलाते हुए अमेरिका को उसी की जमीन से चेतावनी दे डाली। उन्होंने चेताया कि अगर अमेरिका और उत्तर कोरिया इसी तरह एक दूसरे को मिटाने के रास्ते पर चलते रहे तो इससे न केवल दोनों देशों का विनाश होगा बल्कि इसका अंजाम पूरी दुनिया भुगतेगी। मुझे नहीं पता अमेरिकी सरकार मेरी बात को कैसे लेगी, लेकिन अगर हम एक दूसरे का विरोध करने के रास्ते पर चलते रहें तो इसके परिणाम बेहद विनाशकारी होंगे, न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। ये पहली बार नहीं है जब उत्तर कोरिया ने अमेरिका को खुली चुनौती दी है। इस साल की शुरुआत से ही तानाशाह किम जोंग उन दुनिया के सबसे ताकतवर देश को धमकाता आ रहा है। इस दौरान उसने अमेरिका को 9/11 जैसे आतंकी हमले से भी बड़े हमले की धमकी दे डाली। सवाल यह है कि क्या वाकई तानाशाह अमेरिका पर हमला कर सकता है? क्या इस सनकी तानाशाह की वजह से दुनिया का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो एक तरफ उत्तर कोरिया अमेरिका की नाक में दम किए हुए, तो वहीं चीन ने भी अमेरिका का सिरदर्द बढ़ा रखा है। चीन ने अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए दुनिया की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया है। 14,000 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल के जरिए चीन अमेरिका के किसी भी ठिकाने पर परमाणु हमला कर सकता है। जानकारों की माने तो इस मिसाइल परीक्षण से तीसरे विश्व युद्ध छिड़ने की आशंका भी बढ़ गई है। चीन ने फिर दिखाई दुनिया को अपनी ताकत। दुनिया की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल का किया परीक्षण। तीस मिनट में 14,000 किलोमीटर की दूरी तक मचा सकता है तबाही। अमेरिका, भारत और यूरोप समेत जद में आई आधी दुनिया। दुनिया में मची परमाणु हथियारों की होड़ के बीच चीन ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर हलचल मचा दी। जानकारी के मुताबिक डोंगफेंग 41 नाम की यह मिसाइल 14,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसकी जद में अमेरिका, भारत और यूरोप समेत कई देश शामिल हैं। खास बात यह है कि यह मिसाइल एक साथ 10 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यानी अब चीन 30 मिनट के भीतर इस मिसाइल के जरिए एक साथ 10 ठिकानों पर परमाणु हमला कर तबाही मचा सकता है। जाहिर है चीन का यह परीक्षण दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। इस मिसाइल के जरिए चीन अमेरिका के हर शहर को निशाना बना सकता है। ये मिसाइल जो है इसको फायर करने के बाद में 10 अमेरिका के अलग अलग शहर, आप फ्लोरिडा को, कैलिफोर्निया को, टेक्सास को, बोस्टन को, न्यूयॉर्क को, 10 अलग अलग शहरों को, या अगर समुद्र में फायर करो तो उनके 10 अलग अलग समुद्री जहाज़ों को या सबमरीन वगैरह को ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस मिसाइल परीक्षण से दक्षिण चीन सागर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अमेरिका और चीन में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने चीन के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। पेंटागन ने वाशिंगटन फ्री बीकन नाम की वेबसाइट के हवाले से बताया कि अमेरिकन सैटेलाइट्स और रीजनल सेंसर्स ने चीन के मिसाइल परीक्षण के दौरान परमाणु हथियार के इस्तेमाल होने की पुष्टि की। ये परीक्षण 12 अप्रैल को किया गया था। वहीं चीन के रक्षा मंत्रालय ने भी मिसाइल परीक्षण की पुष्टि की। चीन के रक्षा मंत्रालय ने डोंगफेंग 41 मिसाइल के परीक्षण पर सफाई देते हुए कहा कि यह हमारी योजना के मुताबिक एक सामान्य वैज्ञानिक परीक्षण था जो हमारी अपनी जमीन पर हुआ और इसका उद्देश्य किसी देश को निशाना बनाना नहीं है। हालांकि चीन ने यह नहीं बताया कि मिसाइल परीक्षण कब और कहां किया गया। चीन के इस परीक्षण को इसलिए बड़ा खतरा माना जा रहा है क्योंकि डोंगफेंग 41 किसी भी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक है। पिछले साल अगस्त के महीने में डमी वॉरहेड और दिसंबर के महीने में रेलवे से चीन ने
इस खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया था। अमेरिका और चीन में बढ़ते तनाव के बीच अब तीसरे विश्व युद्ध की भी आशंका जताई जा रही है। इन्वेस्टर बिजनेस डेली के मुताबिक चीन के डोंगफेंग 41 मिसाइल परीक्षण से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि यह बहुत मुमकिन है कि अमेरिका भी अपनी परमाणु ताकत बढ़ाकर पलटवार करेगा। वहीं चीन भी अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने की योजना को जारी रखेगा। चीन और अमेरिका की देखा-देखी उनके साथी देश भी हथियारों की होड़ में जुट जाएंगे। अमेरिका को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा और अमेरिका की डिफेंस पॉलिसी पे ये है कि उनको और पैसा खर्च करना पड़ता लगेगा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को रद्द करने के लिए या उनका करारा जवाब देने के लिए। चीन के ताजा मिसाइल परीक्षण को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर एडमिरल सेसिल हने का दावा है कि चीन अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने के लिए काफी धन और समय दे रहा है। चीन के इस परीक्षण के बाद अमेरिका में भी अपनी परमाणु ताकत और बढ़ाने की आवाज तेज हो गई है। दरअसल पेंटागन अधिकारियों को इस बात की चिंता सता रही है कि चीन के बाद दूसरे देश भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ईरान, उत्तर कोरिया और रूस जैसे देश भी अपनी ताकत बढ़ाएंगे। अमेरिका को दबाने के लिए चीन और रूस लगातार सैन्य अभ्यास बढ़ा रहे हैं। चीन की मदद से ही ईरान और उत्तर कोरिया भी अपने परमाणु प्रोग्राम को अंजाम तक पहुंचाने के करीब। जाहिर है ओबामा प्रशासन की परमाणु हथियारों को कम करने की नीति को कोई देश अपनाने को तैयार नहीं। खासकर अमेरिका को चुनौती देने वाले चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान तो कतई नहीं। मिसाल के तौर पर 2013 में जब अमेरिका अपने परमाणु हथियारों को 1/3 तक कम करने की योजना पर काम कर रहा था, उसी दौरान चीन अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने के साथ साथ डोंगफेंग 41 मिसाइल पर भी काम कर रहा था, जो आज पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।